बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँगा कि जब हम टू वेरिएबल्स का फंक्शन करते थे, जैसे हमारे पास ये एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। उसको अगर हम x एंड y प्लेन में शो करते हैं तो ये हमें एक कर्व देता है। ये जो कर्व है जिसको मैंने y इज़ इक्वल टू एफ एक्स से शो किया हुआ है। तो अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एक्स नाट पे, इस पॉइंट पे, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट है पी एक्स नाट वाई नाट, तो इस जगह पे अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेके अगर हम ये पॉइंट पुट कर देते हैं उस डेरिवेटिव में, तो हमें इस पॉइंट पे इस टेंजेंट लाइन की, जो कि इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट, इसी पॉइंट पे टच करती है, उसकी स्लोप दे देता था। यानी कि इसमें हम ये कह सकते थे कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज जो है हमें डेरिवेटिव वो बताता था, जो कि हमने इस लेक्चर के शुरू में भी पढ़ा था। यानी कि क्या है ये डेरिवेटिव, क्या चीज़ है। डेरिवेटिव हम किसी भी अगर फंक्शन का लेते हैं वो हमें टेंजेंट लाइन की स्लोप बताता है एट अ पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने इस या उस पॉइंट पे हमें किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मालूम हो जाता है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये था हमारे पास टू वेरिएबल्स में, लेकिन हमने ये हमारा जो कोर्स है ये जी मल्टी वेरिएबल का, और मल्टी वेरिएबल में हमारे पास दो से ज़्यादा जो है, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। तो जब हमारे पास जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे हम उस फंक्शन का बारी बारी उसी हर वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, और जो हम विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। देखते हैं जी, हमारे पास फंक्शन है जी इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ डिनोटेड बाय। अभी अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम उसको किन तरीक़ों से डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसको पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस तरह डिनोट कर सकते हैं। फिर हम उसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं कि हमने फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया है, और या फिर हम इसको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से शो कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम उसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं तो हम उस जिस तरह हमने ऊपर तीन तरीक़ों से शो कर सकते हैं, इस तरह हम इसको भी तीन तरीक़ों से शो कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं जी पार्शियल डेरिवेटिव बेसिकली है क्या जी। लेट्स सी, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स एंड वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन अ सर्टेन डोमेन डी। अभी हमारे पास एक डोमेन डी है, उसमें फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो ये चीज़, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएगा, ये फंक्शन अगर हम ये डोमेन लेते हैं इस फंक्शन की, ये हमारे पास एक डोमेन है, इसको हम ए कह लेते हैं, इसको हम बी कह लेते हैं। तो इस डोमेन में इस फंक्शन का कंटिन्यूस होना भी लाजमी है। अगर इस डोमेन में ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होता तो हम इसकी टेंजेंट लाइन की स्लोप नहीं ले सकते, बल्कि वो टेंजेंट लाइन अगर वो कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था जब फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा यहाँ, तो इसमें यहाँ पर कोई ना कोई कट होगा। जब कट होगा तो हम उस कट पे टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, और फिर यहाँ फिर वो बिल्कुल नोकदार होगी, तो फिर टेंजेंट लाइन की स्लोप ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी, जो कि हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालने के लिए वो मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या जी, हमारे पास वो डिफ़ाइन होना चाहिए फ्रॉम अ गिवन चेंज डेल एक्स इन एक्स के, यानी कि अगर हम थोड़ी सी चेंज करते हैं एक्स एक्सिस पर, कीपिंग वाई इज़ एज इट इज़, यानी कि हम वाई को एज इट इज़ रखेंगे और एक्स एक्सिस पे चेंज करेंगे। तो जब हम एक्स एक्सिस पे थोड़ी सी चेंज करेंगे टू वेरिएबल्स में, तो हमारे पास जो जी है, जो फंक्शन है, ठीक है, जो जी एक्सिस पे जो उसका आंसर आना है वो उसमें भी साफ ज़रा थोड़ी सी चेंजिंग होगी। इन जी इज़ गिवन बाय, क्या चेंजिंग आएगी जी, डेल जी इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स। ये जो हमने डेल एक्स चेंजिंग की इसमें वो आ गया, और वाई हमने एज इट इज़ लिख दिया। और इसमें अगर हम डेल जी चेंज निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये फाइनल वैल्यू हमें हमारे पास फंक्शन के निकली, फाइनल वैल्यू में से हम ओरिजिनल वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारे पास जो चेंज आएगी जी पे वो आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम जी इस का डेरिवेटिव डेल जी को जो चेंजिंग की है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई और डेल एक्स आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट कर दें डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, क्या लिमिट कर दें बोथ साइड पर, डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, और इस साइड पर भी हम लिमिट कर दें डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। इस साइड पर जगह नहीं है, सॉरी मैंने इस साइड पर लिख दिया। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा डेल एक्स का,
ठीक है, हम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह उसने वाई में कहा कि अगर हम थोड़ी सी चेंज, ये उसने लिमिट बताई हुई जो मैंने ऊपर अब ले लिया, इसी सिमिलरली वो कह रहा है कि अगर हम चेंज थोड़ी सी लेते हैं इन वाई एक्सेस वो कीपिंग एक्स एज इट इज़, और हम एक्स को एज इट इज़ रख देते हैं तो द चेंज इन, तो जब हम एक्स को वाई पे थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि फंक्शन में भी चेंजिंग आएगी, जो वैल्यू हमारे पास जी एक्सेस पे आनी है उसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। तो हम चेंज कैसे निकालेंगे, तो हम जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको में से ओरिजिनल वैल्यू को हम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगी। तो उसी तरह हमने चेंजिंग किस एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के, तो उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो उसी तरह अगर हम लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी लिमिट पुट करते हैं जी डेल वाई अप्रोच टू ज़ीरो, और इधर भी डेल वाई अप्रोच टू ज़ीरो, तो हम ये पार्शियल डेरिवेटिव जी का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई के। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जी ये पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन के बारी बारी लेने से हमारे पास क्या आया। तो ये चीज़ अपने जहन में अभी ले आए जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी टू वेरिएबल में, कि डेरिवेटिव जब भी हम किसी फंक्शन का लेते हैं तो वो हमें उस पॉइंट पर, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप मुहैया करता है, या उस पॉइंट पर उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज जो होता है वो हमें मुहैया करता है। अभी हम कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास फंक्शन है जी एफ एक्स, हमारा इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज़ अ सरफेस। जब हम मैंने शुरू में कहा था कि जब हम करेंगे सिंगल वेरिएबल को, यानी कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो हमारे पास सिर्फ एक लाइन आएगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, एक जी जो है वो डिपेंड कर रहा है दो इंडिपेंडेंट एक्स एंड वाई वैल्यूज़ पर। तो जब हम इसमें करेंगे तो ये हमारे पास एक सरफेस आएगी जो जिसका ग्राफ ये उसने शो किया हुआ है। अभी इस ग्राफ में अगर लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ विद कोऑर्डिनेट्स एक्स नॉट वाई नॉट। अच्छा, अभी ये जो पी है यहाँ पर, ठीक है, ये इस पी की बात कर रहा है इस सरफेस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है जी हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट और एफ एक्स नॉट वाई नॉट। आप यहाँ पर परेशान होंगे कि जी फंक्शन एफ एक्स नॉट वाई नॉट कहाँ से आ गया, बल्कि जो हमारे पास जो जी फंक्शन था एफ एक्स नॉट वाई नॉट, इसमें एक्स एंड वाई, इसमें एक्स नॉट वाई नॉट पुट करेंगे तो हमारे पास जी आएगा। बेसिकली इस पूरे को हम जी नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये जी नॉट आएगा कैसे कि हम इसी फंक्शन में अगर एक्स नॉट वाई नॉट पुट करेंगे तो जी नॉट आ जाएगा, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इफ़ अ पॉइंट starting from P change its position on the surface such that y remains constant। अभी हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन चेंज करते हैं और हम y को कांस्टेंट रखते हैं, और चेंज क्या आएगी हमारे पास x एक्सिस के अलोंग आएगी, यानी कि ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, और ये हमारे पास z एक्सिस है। तो अगर हम x एक्सिस पर इसका लेना चाहते हैं सरफेस के पे टेंजेंट लाइन की जो स्लोप लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे। अच्छा, अभी आगे जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास एक सरफेस बनती थी, ठीक है, जब हम पूरा फंक्शन लेते हैं तो, ठीक है, तो जब हम पूरा फंक्शन लेते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है। तो हमने यहाँ पर टू वेरिएबल में क्या कहा था कि हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं जो कि ये वाली है। हम यहाँ पर इस तरह टेंजेंट लाइन ड्रा नहीं कर सकते, हम इस तरह टेंजेंट लाइन नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इस पर इस तरह टेंजेंट लाइन ड्रा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सरफेस की बात करेंगे, इस पॉइंट पे बात करेंगे, तो हम ये जो लाइन है इसको ड्रा करेंगे अबाउट वाई एक्सिस के, और ये भी टेंजेंट लाइन है, ये अबाउट एक्स एक्सिस गया। और हम इस पे अगर टेंजेंट लाइन ऐसे भी शो करना चाहें, बल्कि हमारे पास ये है ही टू वेरिएबल, अगर हमारे पास जी भी होता तो हम इस पे जी एक्सेस पे भी लाइन जो है वो स्ट्रेट शो कर सकते थे। अभी हमारे पास टू टेंजेंट लाइन है, एक तो ये वाली है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये टेंजेंट लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अभी पार्शियल डेरिवेटिव ये कहता है कि अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो आपको जो एक्स एक्सिस के अलोंग टेंजेंट लाइन होगी उसकी स्लोप आ जाएगी। ये उसने दिया हुआ द टेंजेंट लाइन द स्लोप ऑफ एफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट, द कर्व जो है जी हमारे पास एफ एक्स नॉट वाई नॉट थी इन द प्लेन वाई इज इक्वल टू वाई नॉट के, ये उसने हमें दे दिया। और इस टेंजेंट लाइन की स्लोप हमारे पास क्या आएगी, हमने इसका एक्स एक्सिस पे, ये है हमारे पास उसने, सॉरी यहाँ पर थोड़ा काफ़ी हो गया, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, ये उसने डेरिवेटिव लिया हुआ है एफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये उसने डेरिवेटिव ली है, तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो टेंजेंट लाइन थी उसकी स्लोप आ गई। और इसी तरह उसने यहाँ पर भी ये जो टेंजेंट लाइन है अलॉन्ग वाई एक्सिस पे, तो इसका उसने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लिया। तो जब उसने फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया एक्स नॉट एंड वाई नॉट पे, तो हमारे पास स्लोप आ गई इस टेंजेंट लाइन की,
ठीक है। तो इस टेंजेंट लाइन, तो ये था पार्शियल डेरिवेटिव का जो था हमारे पास, हम कर सकते हैं इसको। तो अभी हम इसको अगर देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी टेंजेंट लाइन, तो इसकी अगर हमने स्लोप निकालनी है तो जो मैंने अभी नीचे आपको फिगर में बताया, तो हम क्या करेंगे, तो इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी स्लोप लाइन होगी वो उसकी टेंजेंट लाइन होगी, उसकी स्लोप हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इस फिगर में आएँ तो ये स्लोप जो टेंजेंट लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्योंकि ये हमारे पास वाई है, ये वाला, ये एक्स है और ये जी है। तो ये हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो हम इस फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारे पास इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाएगी, तो जो कि मैंने आपको इस फिगर में बता दिया। ये थी जी हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव की। अभी हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर्स के हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो उसमें सिंपली जो हमने आम डेरिवेटिव्स के हायर ऑर्डर हैं उसी तरह इसके हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, दोबारा फिर एक्स लेते हैं, तो हम उसको स्केयर है फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का स्केयर ले लेंगे कि हमने 2 दफ़ा इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया है। इसी तरह इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हम पहले ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया था कि 3 तरीके हैं किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव को शो करने के यहाँ पर, यानी कि उसको हम एफ एक्स पे भी शो कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं, और इसको जी के साथ भी कर सकते हैं। और वो यही वहाँ यहाँ पर कर रहा है कि हम इसको एफ एक्स कर देंगे तो एफ एक्स एक्स आ जाएगा, और इसको हम एफ एक्स 2 टाइम एक्स कर देंगे और एफ एक्स का स्केयर भी कर सकते हैं। ये इसमें था। अगर हम पहले इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर एक्स लिया हुआ है, फिर वाई लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पार्शियल डेरिवेटिव का स्केयर। पहले हमने यहाँ पर इसमें क्या होगा जी, पहले हमने एक्स एक्सिस इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अगर यहाँ पे आ जाए कि ये आप मालूम करो, तो पहले हमने एक्स एक्सिस पे डेरिवेटिव लेना, फिर वाई एक्सिस पे डेरिवेटिव लेना, ये है। तो इसी तरह हम इस पे फंक्शन एक्स वाई, तो एक्स वाई जब आएगा तो इट्स मीन हमने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ है, फिर वाई लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर उल्टा है, इस तरह की आ जाएगी। तो अगर हमारे पास बाद में पार्शियल डेरिवेटिव एक्स है, तो हम सबसे पहले एक्स डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम वाई लेंगे। तो जब यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर हम पहले ये इस चीज़ यानी कि एक्स के डेरिवेटिव लिया हुआ है, फिर वाई पे पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो ये इसकी हार जो था। अभी ये जो हमारे पास ये फिक्स्ड है, यानी कि देयर आर 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फॉर अ फंक्शन जी। द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई and fyx are called mixed second partial derivatives। यानी कि पहले हमने एक्स एक्सिस पे पार्शियल डेरिवेटिव लिया, फिर वाई का, यहाँ पर पहले वाई पे लिया, फिर एक्स पे लिया, ये हमारे पास मिक्स्ड है। वो कह रहा है कि ये आर नॉट इक्वल इन जर्नल, ये जर्नली इक्वल नहीं होते। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर मोर देन 2 कैन बी डिफाइंड इन अ सिमिलर मैनर। अगर हम इस पर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हम इस सिमिलर वे में इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाले है कि ये इन जनरली इक्वल नहीं होते, ये वाला मिक्स जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। लेकिन ये इक्वल कब होंगे, ये नीचे यूलर थ्योरम में उसने बताया हुआ है, जो कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। द मिक्स्ड डेरिवेटिव्स थ्योरम है। कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव है हमारे पास। पहले हमने इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर हमने पहले विद एक्स फिर उसको वाई पे किया, फिर हमने उसको वाई पे पहले वाई पे पार्शियल डेरिवेटिव फिर एक्स पे लिया। तो अगर ये चारों जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स है आर डिफाइंड थ्रू आउट एन ओपन रीजन कंटेनिंग अ पॉइंट ए बी। अगर हमारे पास एक ओपनिंग रीजन है, उसमें ये चारों डिफ़ाइन है, फंक्शन भी डिफ़ाइन है, उनके पार्शियल डेरिवेटिव भी डिफ़ाइन है, तो तब हम कह सकते हैं कि इसके मिक्स डेरिवेटिव जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या कहा था कि आर नॉट इक्वल इन जर्नल, ठीक है। तो जनरली ये इक्वल नहीं होते, लेकिन यूलर थ्योरम ये कहता है कि अगर इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स हम ले लें और वो डिफ़ाइन हो इस ओपन रीजन में, तो तब हम कह सकते हैं कि मिक्स्ड डेरिवेटिव जो हैं वो हमारे पास जो इक्वल हैं। अभी एडवांटेज ऑफ यूलर थ्योरम करते हैं। हमारे पास ये एक फंक्शन है जी एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई, वाई का स्क्वायर प्लस वाई। अगर आप इसको देखें, इस फंक्शन को देखें, इसको अगर हम पहले विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू एक्स लेते हैं, तो ये हमारे पास बहुत कम्प्लेक्स आ जाएगा। यानी कि हमारे पास वाई आएगा, फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू जब हम इसका वाई लेते हैं, जब हम वाई लेंगे तो वो कम्प्लेक्स आ जाएगा। कैसे कम्प्लेक्स आएगा, एक्स तो हमारे पास
एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वाई हमारा वो कांस्टेंट है, वाई जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो 1 आ गया। प्लस अभी हमारे पास ये डिवाइड हो रही हैं दोनों टर्म में, यहाँ पर क्वोशंट रूल लगेगा, और क्वोशंट रूल लगेगा तो हम इसको करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो उलट थ्योरम हम इसको यहाँ पर देखेंगे, यानी कि अपनी वो कहते हैं ना कि फ्यूचर की प्लानिंग हम इस फंक्शन पे अभी करेंगे। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं तो वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पर अकेला वाई बच जाएगा, तो ये पूरी टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखो कि यहाँ पर कहीं भी एक्स वेरिएबल मौजूद नहीं है। जब ये पूरी टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएगी तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे तो हमारे पास सिंपल वाई आ जाएगा। जब वाई आ जाएगा तब हम इसका फिर अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम वाई लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा, जब हमने इसको करना था, अभी अगर आप देखें तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कोई भी हमारे पास गिवन अगर रीजन दिया हो तो उसमें ये थ्रू आउट कभी भी ये हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा तो हम इसका कह सकते हैं इसके जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव वो इक्वल होंगे, हम इसको इस तरह इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल है। लेकिन ये जो हमने अगर पहले ये निकालना शुरू करें तो ये आंसर उसका भी 1 आएगा, जो मैंने पहले आपको बता दिया कि यहाँ पर फिर क्वोशंट रूल लग जाता है। जब क्वोशंट रूल लगेगा तो ये हमारे पास काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आपका ये अभी माइंड में ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि तो ये हमारे पास कैसे पता चला है कि ये हमारे पास क्या है जी, ये डिफ़ाइन ही होगा। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको डिफ़ाइन फंक्शन की एक बताई थी, ट्रिक बताई थी कि अगर वो फंक्शन की वैल्यू पुट करने से कोई भी एक्स एंड वाई की वैल्यू अगर हम पुट करें तो उस फंक्शन की वैल्यू कम्प्लेक्स ना हो या इन्फिनिटी ना हो तो वो हमारे पास कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा। अगर आप देखें यहाँ पर अंडर रूट तो है नहीं, कम्प्लेक्स तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि कम्प्लेक्स कब आएगी जब -1 होगा अंडर रूट में। तो इस फंक्शन में कहीं भी माइनस अंडर रूट वाली है ही नहीं, तो लिहाजा ये कम्प्लेक्स तो नहीं होता, एक चीज़ एलिमिनेट होगी। सेकंड थी कि ये फंक्शन हमारे पास कभी भी इन्फिनिटी पे ना जाए। तो इन्फिनिटी पे कब जाता है, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो यहाँ पर वाई का स्क्वायर प्लस 1 अगर हम वाई 0 भी पुट करते हैं तो ये कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा। जब कभी भी नीचे 0 नहीं आएगा तो ये कभी भी इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होगा। जब इन्फिनिटी भी नहीं हुआ, कम्प्लेक्स भी नहीं हुआ, तो हम इसको ईजिली कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन है। हम कोई भी चीज़ ओपन इंटरवल कोई भी जहाँ भी ले लें, किसी भी जगह पे ले लें तो ये डिफ़ाइन ही होगा। पूरे जो सरफेस है उस पर ये फंक्शन डिफ़ाइन है। तो ये डिफ़ाइन किसी फंक्शन की डिफ़ाइनिटी चेक करने का ये हमारे पास 2 तरीके थे। तो ये जो नीचे था यही इसके उसने बताया हुआ था एडवांटेज। अभी हम एग्जाम्पल एक करते हैं। अभी हमने फाइंड आउट करना है जी, ये देखना है कि ये फंक्शन भी हमारे पास जो है वो पूरे सरफेस पे कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जिस तरह इसकी भी कभी ना तो ये कम्प्लेक्स होगा ना कभी ये इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये कम्प्लेक्स इट्स मीन ये इसके मिक्स जो डेरिवेटिव्स होंगे ये इक्वल होंगे, लेकिन हम इक्वल निकालेंगे करेंगे। सबसे पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो हमारे पास ये आ गया 1/y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया, ठीक है। आपको डेरिवेटिव आपने FSC में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। जब साइन फंक्शन होता है तो उसका हमारे पास डायरेक्ट 1 - x स्क्वायर वाई का स्क्वायर होता है। डाट हम दोबारा फिर एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/y आ जाएगा, क्योंकि 1/y हमारे पास कांस्टेंट है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब हम इसका हम लेंगे यहाँ पर LCM लेंगे तो ये y का स्क्वायर होगा। जब y का स्क्वायर अंडर रूट है तो मैंने अंडर रूट ऊपर ही रखा तो नीचे वाले से कैंसिल हो गया। अभी ये वाली y इस y से कैंसिल हो जाएगी। जब कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास यही बच गया 1/y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसका अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव जब हमने लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाती है। इसको अगर मैं इस तरह लिखूं तो लिख सकता हूँ y का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर की पावर -1/2 के। जब मैंने इसको इस तरह राइट किया तो मैंने इस जगह जब डेरिवेटिव लूँगा तो -1/2 आ जाएगा। पहले हम क्या लेंगे जी, इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे, y का स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा तो ये -3/2 आ जाएगा। फिर हम जो इसके अंदर है उसकी डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो 2y आएगा, x यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा। अभी ये वाला 2 और ये 2 आपस में कैंसिल,
तो हमारे पास माइनस वाई, वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 आ गया। तो इसको अगर मैं लिखूँ कोशेंट में, डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। तो माइनस वाई, वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 आ गया। अभी हम इसी तरीके से हमने जिस तरह ये निकाला, हम पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा करने के बाद हमारे पास वो सेम आंसर आ गया, माइनस वाई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो ये आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को करके, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं इसको डायरेक्ट आंसर पे आ गया हूँ, लेकिन मैंने सॉल्व किया हुआ। यहाँ आप अपनी वीडियो पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरह स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। तो ये दो इक्वल हो गए। ठीक है, तो जब ये इक्वल होगी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब इसके मिक्स डेरिवेटिव्स इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये जो है वो डिफ़ाइन है पूरे रीजन में। इस तरह एक और उसने एग्जांपल दी हुई है जी, इसको भी हमने मिक्स डेरिवेटिव्स लेने हैं और वो भी हमारे पास इक्वल आएंगे। विद रिस्पेक्ट टू हम पहले एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो जब हम एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का 1 आ जाएगा, और कॉस वाई हमारे पास एज अ कांस्टेंट है तो कॉस वाई आ जाएगा, और वाई जो है ये हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ गई, और e की पावर x की हमारे पास e की पावर x ही आएगी। अब हम इसका अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, तो cos y जो होगा हमारे पास उसका हमारे पास आएगा जी माइनस साइन y, और प्लस ये e की पावर x कांस्टेंट है हमारे पास, y e की पावर x बचा था, तो y का हमारे पास 1 आ गया, e की पावर x कांस्टेंट एज इट इज़ आ गई। अभी हम नेक्स्ट जो है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। दोबारा फिर इसका हम एक्स एक्सिस पे ही डेरिवेटिव ले, जब हम इसका दोबारा एक्स एक्सिस पे डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा हमारे पास, ये बची e की पावर y जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, e की पावर x हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। अभी हम इस फंक्शन का एफ एक्स एंड y जो है x cos y प्लस y e की पावर x, हम इसका डेरिवेटिव विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा जी, जब हमने y पे लिया इसका, तो cos y की हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस साइन वाई, तो ये इसलिए माइनस आ गया, और x हमारे पास क्या जी कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, क्योंकि हम y पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। जब हम y लेंगे तो x कांस्टेंट रखेंगे, तो e की y की का हम लेंगे तो 1 आएगा, तो e की पावर x कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया। अभी हम इसका अगेन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, जब हम x पे लेंगे तो माइनस x है, इसका अगर हम डेरीवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास -1 देगा, तो ये माइनस आ गई, और साइन वाई हमारे पास क्या जी कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें y है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी, और इसका e की पावर x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो e की पावर x ही आ जाएगी, यानी कि माइनस साइन वाई प्लस e की पावर x आ गया। अभी हम क्या करते हैं जी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का अगेन y एक्सिस पे, ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया था, अभी अगेन विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो ये -x cos y आ गया। अगर हम देखें तो ये मिक्स डेरिवेटिव जो है इसका, ये चीज़ और ये जो हमने निकाली थी यहाँ पर, ये इक्वल है, माइनस साइन वाई प्लस e की पावर x माइनस साइन वाई प्लस e की पावर x, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये फंक्शन भी पूरी सरफेस पे कंटिन्यूस है, क्योंकि यूलर थ्योरम ने बताया था कि इसके मिक्स डेरिवेटिव उसी वक्त इक्वल होंगे जब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अभी लैप्लेस इक्वेशंस है, लैप्लेस इक्वेशन क्या कहती है, अगर हमारे पास फंक्शन है जी एफ एक्स वाई एंड जी, यानी यहाँ पर अभी 3 वेरिएबल्स हमारे पास आ गए, तो इनके अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लें, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद एक्स का स्क्वायर, उसको यानी कि 2 टाइम उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, फिर 2 टाइम हम विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लें, 2 टाइम हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लें, तो उनको आपस में अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जी आंसर 0 आ जाएगा। इसको हम लैप्लेस इक्वेशन कहते हैं। तो हम एग्जांपल करते हैं इसी की, तो हमारे पास e की पावर x साइन वाई प्लस e की पावर y कॉस x है, तो हम पहले फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं जी। जब x लिया तो e की पावर x साइन वाई हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, माइनस e की पावर y ये हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, और कॉस एक्स इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो जो माइनस एक्स आएगा, जब जो माइनस होगी इस पॉजिटिव को माइनस कर देगी, तो ये साइन एक्स आ गया। अभी हमने इसका स्क्वायर भी अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, जब हम अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो e की पावर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और ये फिर हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज़ ही आ जाएगी। तभी e की माइनस e की पावर y कांस्टेंट एज इट इज़ आ गई, बाहर कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर ले जाते हैं, तो साइन एक्स हमारे पास है, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो कॉस एक्स आ जाएगा, यानी कि माइनस
ई की पावर वाई कॉज एक्स हमारे पास आ गया इसका। इस तरह हम फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं तो ये हमारे पास ई की पावर एक्स कॉज वाई प्लस ई की पावर वाई कॉज एक्स आ जाएगा, और इसका हम अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर वाई कॉज एक्स आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, थर्ड का हम लेते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थर्ड वेरिएबल ही नहीं है, जी है ही नहीं, टू वेरिएबल है, तो हम दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमारे पास क्या होगा, इसी में मैं अगर ऐड कर दूं इस इक्वेशन को ए की पावर एक्स साइन वाई, इस इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ माइनस ए की पावर वाई कॉज एक्स के, तो अगर मैं इसको आपस में देखूँ तो ए की पावर ये पॉजिटिव है, ये आपस में ए की पावर वाई कॉज एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस ए की पावर एक्स साइन वाई और माइनस ए की पावर एक्स साइन वाई ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमारे पास आंसर जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास लैप्लेस इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जाके एरर्स एंड सजेशन ज़रूर दिया कीजिए। शुक्रिया।